हेलो नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के शार्ट टेक सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने शार्ट टेक सीरीज़ में स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया था। वहां तक का स्क्वायर रूट निकालना सीखा था जहां तक का हम लोग को 2 डिजिट छोड़ने के बाद स्क्वायर पता होता था। और आज की क्लास में हम आप लोग से बताने वाले हैं कि जब 2 डिजिट छोड़ने के बाद भी आपका नंबर ऐसी संख्या आ जाए, मतलब 4-4 डिजिट में आ जाए, 5-5 डिजिट में आ जाए, तो ऐसे समय में आपको उतना बड़ा तो स्क्वायर याद नहीं रहेगा या उसके नीचे का स्क्वायर याद नहीं रहेगा एग्जैक्ट। तो ऐसे में क्या करेंगे और ऐसे में कैसे आसानी से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और एक बात आपको ये भी बता दें कि मैं आपको स्क्वायर बताते समय आपको बताया था कि आपसे जब भी स्क्वायर पूछता है या स्क्वायर रूट पूछता है तो वो 200 के मतलब करीब पूछता है या 200 से आसपास पूछता है, 300 के आसपास पूछता है, 400 के आसपास पूछता है, 500 के आसपास पूछता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे 215 हो गया, 225 हो गया, 195 हो गया, तो ये क्या है? मैंने आपको बताया था ना उसमें कि करीब पूछता है, इसी के आसपास पूछता है प्लस माइनस में, इसी के आसपास प्लस माइनस में। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी के आसपास में ही पूछे जाते हैं। मैंने आपको स्क्वायर निकालते समय बताया था। तो अब उसी तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को भी मिल जाएगा कि जो करीब होते हैं वो पूछे ही जाते हैं। तो और वो जब करीब होते हैं तो करीब वालों को हम आसानी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जिस तरह हम स्क्वायर करते थे अब बिल्कुल उसी का अपोजिट यहाँ कर देंगे और उससे कहीं ज़्यादा आसान तरीके से यहाँ लग जाएगा। और जब आप स्क्वायर निकालना सीख गए होंगे तो आपको लगेगा कि जब हम उसमें जानकारी बहुत कुछ सीख लिए हैं तो इसे हम और आसानी से लगा ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हमें बताने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अब आइए इसको बता देते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़ी 2-1 नंबर और बताएंगे ऐसे जो 900 के करीब थे या 841 हो गए, 729 हो गए, ऐसे नंबर्स का। तो उससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। आइए देर न करते हुए कैसे किया जाएगा। देखिए पहला ये नंबर दिया गया, ये 870-25 दिया गया है। ये तो दिख ही रहा है 25 है, तो ये हमारा 5 हो गया 2 डिजिट का। ठीक, और ये हमारा 870, ये किसके नीचे, इसके नीचे कौन सा स्क्वायर होता है? यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, याद रखिएगा, वर्गमूल निकाल रहे हैं। क्या? वर्गमूल। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 870 हो गया तो 841 कितना होता है? 29 का होता है ना। 295 आंसर हो गया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, समझ में आ गया। इस टाइप का तो आपको बता ही दिए थे। जितना आपको याद रहता है 2 डिजिट छोड़ने के बाद यहाँ जितना स्क्वायर आता है इतना लगभग आपको याद रहता है, तो इतना तक हमने आपको बता दिया था। ठीक है, 2-4 छूट गए होंगे, मतलब वही 529, 625 या 729, 784, ये वाली छूट गई होगी थोड़ा बहुत। हमें लगता है आपको 20 ही तक बताए होंगे। चलिए ठीक है, अभी लास्ट में बता भी देंगे। और ठीक, अब ये देख लीजिए आप, जो हम यहाँ क्या बताने वाले हैं आपसे कि जब आपका 2 डिजिट हो उसके बावजूद भी यहाँ 4-4 डिजिट का आ जाए और आपको पता ना हो कि उसके नज़दीक का स्क्वायर क्या है, तो फिर आप उसको कैसे आसानी से लगा सकते हैं, वो तरीका मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे ये नंबर्स दिए गए हैं, ये हमारा 1036 और ये 84 दिया गया है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग क्या करते थे, जब 5 डिजिट में हमारा नंबर मिलता था तब हम क्या करते थे, जैसे 8725 था तो क्या करते थे, हम ये 5 लेते थे और ये 2 डिजिट उड़ाते थे। ठीक, लेकिन जब यही हमारा 6 डिजिट में नंबर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सारे डिजिट 6-6 डिजिट में दिख रहे हैं। ठीक, जब 6 डिजिट में नंबर आ जाएंगे तभी तो आपको प्रॉब्लम होगी कि उसके नीचे का स्क्वायर क्या होगा। तब बड़ी हो जाती है, 4 डिजिट में जब आती है तभी आपको प्रॉब्लम होता है। उतना तक आपको स्क्वायर याद नहीं रहता, तभी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब यहाँ पे जब 5 डिजिट थी तब तक प्रॉब्लम नहीं हुआ, जब 6 डिजिट हुई तभी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट आ गए। ठीक है, तो अब जब 4 डिजिट वाले आ जाएंगे तब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे 1 डिजिट ना लेकर के आप 2 लीजिएगा। ठीक है, 2 लीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं। अब 2 लेने के लिए भी आसान काम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2-4 ये भी याद होना चाहिए, 884 किसके लास्ट में आता है ये भी याद होना चाहिए आपको। 84 मुझे पता है कि 784 एक होता है और एक 484 होता है, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं 28 का स्क्वायर और इसको बोलते हैं 22 का स्क्वायर। याद आया कुछ?
याद आ रहा होगा कि 84 किसके किसके लास्ट में होता है, 784 और 484 दो के बीच में होता है। ठीक, अब इन्हीं दो में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा जैसे उसमें हुआ करता था। ठीक, इससे तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं आप कि ये दो होते थे हमेशा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो क्लियर हो गया। अब एक बात और आपको बता दें, जब भी कभी ये एहसास, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें ये लें या ये लें, दोनों में से आप कन्फ्यूज होंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको पहले छाट देते हैं। कैसे हटा देते हैं, क्योंकि ये 7 इस 6 से बड़ा है। जब भी यहाँ कोई डिजिट ऐसा हो जो इससे छोटा हो तब ये नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक, ये कन्फर्म याद रख लीजिए। ठीक, तो अब ये तो क्लियर ख़त्म नहीं होगा। अब ये सिर्फ होगा क्या, 22 होगा। अब 22 का क्या होता है, 484 होता है। अब ये 484 सोचिए, ये 3684 है, तो ये 484 यहाँ आया होगा और इसमें 2 जुड़ा होगा, तभी तो ये 1036 बना। क्योंकि आपको स्क्वायर करते समय आपको बताए थे कि जब 3 डिजिट में आ जाता था तो ये नंबर से इधर से लाते थे, तो इसमें जोड़ते थे, तभी तो ये 6 बन जाता था। याद आया कुछ आप लोग को, इस तरह बन जाता था। ठीक, तो अब जब उसमें उस समय हम ऐड करते थे तो इस समय घटाएंगे। अब यहाँ घटा दिए। ठीक, और घटा दिए तो हमारा क्या हो गया, 1034 हो गया। अब ये भी करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन ज़्यादातर अप्रॉक्स में पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, बता ही देते हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1034 आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब 1034 क्या, एक बात और भी आपको बताए थे कि हम क्या होता है, जब 3 लेते थे तो 3 का स्क्वायर मतलब लेते थे 900 लेते थे, और जब हमारा 200 की बात आती थी, जब 300 की बात आती थी 900 लेते थे, जब 200 की बात आती थी आपको याद होगा 200 के आसपास के नंबर स्क्वायर करते थे तो 400 लेते थे, और जब 4 के स्क्वायर 400 के आसपास का नंबर होता था तो हमारा 1600 लेते थे। जब 500 के आसपास का नंबर होता था तो हम क्या लेते थे, 2500 लेते थे। यही तो बेस बनाते थे। आपको स्क्वायर करते समय मैंने आपको बेस बनाना बताया था कि हम बेस क्या लेते हैं, 2500, 1600, 400, 900, यही तो बेस लेते थे। और जब यही लेते थे, अब इस समय उसी का उल्टा कर रहे हैं, तो यही बेस ले रहे हैं, तो फिर क्या है, उसी का उल्टा करके दिमाग लगा ले जाएंगे। अब देखिए 1034 किसके करीब है, 900 के करीब है, और 900 से ज़्यादा दिख रहा है, यानी क्या होगा, वो हम 300 के इर्द गिर्द ले रहे हैं। और सोचिए, आप दिमाग लगाइए तुरंत, जब 300 ये 900 से ज़्यादा है तो यानी हम 300 से प्लस की बात कर रहे हैं, और 300 से प्लस बात कर रहे हैं तो 22 तो हमको पहले मिल गया। जब हमको 22 पहले मिल गया तो 300 प्लस 22 कितना हो गया, 322। आपका आंसर हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्या ये आपको समझ में आ गया? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जब भी आपका अप्रॉक्स में नंबर दिया हो, ठीक, तो आपका आसानी से लग जाएगा, और नहीं तो फिर आप इस तरह थोड़ा ज़्यादा विस्तार कर लीजिए। अब ये आपका रहा समझाने के लिए। अब दूसरा देखिए और जल्दी से कैसे करते हैं। ये हमारा हो गया, ये हो गया। अब ये देख लीजिए, ये क्या 48996 ये दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये 96 किसके बीच में आता है, 196 क्या होता है, याद आया कुछ, 96 क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब ये एक ज़्यादा है तो यानी इसमें से एक घट जाएगा, तो घटा देंगे तो 1488 बनेगा। याद आया कुछ, यही तो घटाएंगे, यही तो एक जुड़ जाता था जा करके, याद आया। तो ये 1488 किसके करीब है, 4 चौक 16 क्या होता था, 4 चौक 16, 400 के राउंड हम आपको क्या बताते थे, 1600 होता है, और ये 1600 करीब है। तो जब 1600 करीब है तुरंत समझ जाइए कि अब यहाँ पे सोच लीजिए कि 1600 से ये कम है। अगर ये कम होगा तो 400 में से ये घटेगा, और अगर ये 1600 से ज़्यादा होगा तो 400 में ये जुड़ेगा। ये बात कन्फर्म। अब 400 में 14 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 386 आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ इसका रूट निकालने में, आई थिंक। ठीक, समझ में आ गया। अब ऐसे ये देख लीजिए, क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है, लग रहा है प्रॉब्लम, कोई नहीं लग रहा होगा, आसानी से लग रहा है जी। जो पिछली क्लासेज हमारी पढ़ा है, जो जिसमें हमने स्क्वायर निकालना सिखाया था अप्रॉक्सीमेट का, ठीक, तो वो आसानी से कर ले जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और जो न पढ़ा वो पढ़ ले। ठीक, अब यहाँ देखिए 17829 ये है। अब यहाँ भी दिमाग लगाइए, 29 किसके किसके लास्ट में आएगा, यहाँ सोचना है आपको थोड़ा सा। ये 29 आया, ठीक,
ये 29 हमारा 729 एक हो जाएगा, एक 529 होगा। इसको हम 27 का स्क्वायर बोलते हैं, इसको हम क्या है 23 का स्क्वायर बोलते हैं। ये क्लियर? ठीक, इसीलिए आपको बोलते हैं 30 तक का स्क्वायर याद रखिए। अब ये इतना हो गया क्लियर। ठीक, अब इन दोनों में से हमें चेक करना है कौन होगा। अब यहाँ तो दिमाग लगाना है, क्योंकि 9 दोनों से बड़ा है तो इसलिए दोनों चेक करना पड़ेगा। अब सोचिए पहले इसको चेक करते हैं। ठीक, चलिए इसको पहले चेक करते हैं। अब यहाँ पे लाते हैं तो 7 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। याद आया कुछ? हमारा 2 घटाएंगे तो ये 782 आया। अब 782 क्या देख रहे हैं, 1600 ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर हमारा प्लस में जाएगा। याद आया? और किसके प्लस में? 400 प्लस में जाएगा। ये भी कन्फर्म हो गया। ठीक, अब ये कितना जा रहा है ये भी याद रखिए, कितना जा रहा है ये 1600 घटा लीजिए तो हमारा 182 आएगा। अब 182 आया तो इसे निकालने का तरीका क्या है? हम तो अभी आपको डायरेक्ट बता देते थे ना, लेकिन जब ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। निकालना क्या पड़ेगा कि ये 182 आया, अब 182 ये 27 है, तो 27 कितनी बार यूज कर किए हैं? 2 बार यूज करते थे। स्क्वायर करते समय क्या करते थे? 2 बार यूज करते थे ना। ठीक, 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे वही करेंगे, 2 बार कर लिए। आप सोचिए क्या ये कट जा रहा है इससे? 2 से काटे, दोनों 18 और ये 2 91, तो क्या ये कट जा रहा है? 27 या 81 नहीं कट रहा है पूरा। जब नहीं कट रहा है तो ये संख्या नहीं होगा। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया। ये चेक करने का तरीका था। जब आपको ऐसा 2 नंबर्स कन्फ्यूज करने के लिए देते तब ये चेक कीजिए। अगर आपको यहाँ बड़ा छोटा से पता चल जा रहा है तो तुरंत टिक मार दीजिए, एक को बढ़ जाइए, जैसे पहला वाला बताए थे यहाँ पे। ठीक, लेकिन यहाँ पे जब 2 कन्फ्यूज कर रहे हैं दोनों, तब फिर आगे बढ़ जाइए, इस तरह चेक कर लीजिए। आप चेक करेंगे तो आपको देखिएगा कि कटेगा नहीं। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया। इस तरह आप चेक कर लेंगे। अब इसे चेक कर लीजिए 29 को। अब ये 29 कन्फर्म है, जब ये नहीं है तो इसका मतलब ये कन्फर्म है। जब ये कन्फर्म है तो अब ये 1600 से प्लस जा रहा है, तो यानी 400 बनेगा, और 400 बनेगा तो ये हमारा 23 होगा। तो ये 423 आपका कन्फर्म आंसर हो गया। ठीक है, हमको ज़्यादा आगे करने की जरूरत नहीं। अगर करना ही चाहते हैं तो आप कर लीजिए, इस तरह चेक करेंगे, आपको देखिए मिलेगा ये। ठीक है, बता ही दें, चलिए इसे करके ही बता देते हैं आपको। ठीक, ये कैसे होगा। अब जब ये ले रहे हैं, याद रखिएगा, ये ले रहे हैं तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि अब हमें ये जो दिया है ये 1782, कहीं इसमें से आप घटाना ना शुरू कर दीजिएगा। ठीक, नहीं, आप 1782 नहीं रहेगा। अब ये 529 ले रहे हैं तो ये 9 में से 5 घटा क्या होगा? 4 आएगा, यानी ये 1784 बनेगा। ठीक, अब 1784 बनेगा तो 1600 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 184 बनेगा। अब 184 जब बना 184, तो अब 184 में 23 का 2 गुणा करेंगे, भाग देंगे, 2 9 18, 2 दूनी। अब देखिए क्या हो जाएगा? 23 चौके 92 आता है, 4 आ गया, 4 आ गया। अब याद रखिएगा, हम उस समय क्या करते थे, यहाँ लास्ट में 4 आता था तो 400 होता था तो 4 से मल्टीप्लाई करते थे, 500 होता था तो 5 से मल्टीप्लाई करते थे। तो इसका मतलब जब 4 आए तो इसको हम 400 मान लें, तो मान लिए। अब जब 400 मान लिए फिर 23 जोड़ दीजिए तो 423 हो गया। ये हो गया एक तरीका। और एक डायरेक्ट ही चेक कर लीजिए, जब 1600 ले ही रहे तो इसका मतलब वो 400 की बात ही कर रहा है, और 1600 ज़्यादा है तो वो 400 प्लस की बात कर रहा है, और जब प्लस की बात कर रहा है तो 23 जोड़ दीजिए। और अगर वो घटाव है, नीचे है तो यानी घटा कर रहा है तो 23 घटा दीजिए, यही होता है। आई थिंक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब आगे देख लीजिए इसे। ऐसे ये नंबर्स देख लीजिए, क्या है 246016 ये दिया हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखिए ये 16 क्या है, 4 का है तो 4 लिख लीजिए, 1 0 लगा लीजिए। ठीक है, अब सोचिए ये 1 0 लगा लीजिए, 3 ख़त्म। अब यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिए, ख़त्म नहीं हुआ, हमें 4 डिजिट में लेना है ना, तो 4 डिजिट में लेंगे। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जैसे इसमें क्या करते थे, घटाते थे तब भी 4 डिजिट लेते थे, यहाँ कुछ नहीं है तो तब भी लेंगे, तो हमारा 2460 लेंगे। आप सोचिए 2460 किसके करीब है? 2500 करीब है। तो 2500 करीब है तो 2500 ज़्यादा है या कम है? कम है। जब कम है तो यानी 500 में से ये 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो हमारा चेक क्या हो जाएगा? 496 आ जाएगा आंसर। ठीक, यहाँ कन्फ्यूजन वाला कोई प्रॉब्लम था ही नहीं कि 2-2 डिजिट आपस में लड़ रहे हैं, हमें चाहिए हमें चाहिए। ठीक, ऐसा कुछ तो है नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वही कर दीजिए आप आगे बढ़ा करके, हो गया, आसानी से लग गया। क्या ये ज़्यादा कठिन लगा? नहीं, बिल्कुल आसानी से लग गया। अब ऐसे ये देख लीजिए, ये हमारा क्या 239121 ये है। ठीक, अब इसे हमें करना हुआ तो 121 तो सीधा सीधा दिख रहा है, 11 का स्क्वायर है
जब 11 की स्क्वायर है तो क्लियर हो गया। तो यहाँ जब कुछ जोड़ने घटाने नहीं, इसका मतलब 0 है, ये याद रखिए। 2390 हो गया। अब 2390 किसके करीब है? 2500 के। और 2500 से क्या है, कम है ज़्यादा है? कम है। जब कम है तो हम क्या करते हैं, 500 में से 11 घटा देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा 489। ये आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ? देखिए कितने आसानी से लग जा रहा है। तो आपको ऐसे ही अप्रॉक्सीमेट वाला स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलेगा, तो एक बार ये दिमाग लगा कर चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो आप लॉन्ग प्रोसेस में चले जाइए। और लॉन्ग प्रोसेस में आप 2 तरीके जानते हैं, एक भाग विधि से स्क्वायर रूट निकालना, एक जो है वर्गमूल फैक्टर विधि से स्क्वायर रूट निकालना, ठीक। दोनों तरीके से आपको बचपन में ही बताया गया होगा, जनरली सबको आता भी रहता है और उसका ज़्यादा यूज नहीं करना पड़ता, तो इसलिए हम लोग इसी से लगा लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे ही ये देख लीजिए और सब। अब इसे देख लीजिए, ये हमारा क्या है, 279841। अब ये है, ठीक। अब ये 841 सीधा सीधा दिख गया आपको, क्या देख रहे हैं, 841 सीधा सीधा दिख गया। तो ये किसका होता है, 29 का स्क्वायर होता है। तो जब ये सीधे सीधे दिख गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 27, ये यहाँ जब जोड़ना घटाना कुछ नहीं हुआ तो 0 लगा लीजिए। 2790 किसके पास है, 2500 के पास है। 2500 और 3600, 3600 तो बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब 600 तो बहुत ज़्यादा दूर है। 2500 के ज़्यादा करीब है, तो यानी 500 ही लेंगे। अब 500 से ज़्यादा हो रहा है, तो यानी 500 में ये जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 29। तो हमारा क्या आ जाएगा, 529 आंसर हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम हुआ किसी को लगाने में? नहीं हुआ ना, आसानी से लग गया, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे ही इसका देख लीजिए, इसका क्या है, 34 33 96, ये आया, ठीक। इतना क्लियर आपको। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 96 है, इसको क्या बना सकते हैं, 196 बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 96 उसी के लास्ट डिजिट में आता है, और किसी के लास्ट डिजिट में नहीं आता है। आता भी है तो वो 1296 ऊपर जाना पड़ता है, 30 के ऊपर, ठीक। तो नीचे कहीं कर लेते हैं, तो क्या जरूरत ऊपर जाने की, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 14 हो गया, तो यानी ये एक यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब एक इसमें घटेगा, तो हमारा 34 32। तो यहाँ भी कुछ नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि ये 3600 करीब है। जब 3600 करीब है तो हमें घटाने जोड़ने की क्या ज़रूरत है, हमें 14 मिल ही गया, ठीक। तो हमारा 3600 और ये 3600 से कम है, तो यानी हम 600 में से 14 घटा लेते हैं, ठीक। तो हमारा क्या हो जाता है, 586। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। हमको यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी कि एक प्लस करें या घटाएं, जितना आया या नहीं आया क्या फ़र्क पड़ता है जब एक मिल जाता है तो, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ये देख लीजिए, 2 ठीक। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला, ये क्या है, 385641, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिमाग लगाइए, और अब इतना हो गया। तो अब ये देखिए 641 है, तो 41 याद रखिए किसके बीच में होता है, एक 841 होता है, एक क्या होता है, 441। ये हमारा 29 का स्क्वायर होता है, ये हमारा क्या होगा, 21 का स्क्वायर होता है। इतना क्लियर। अब सोच लीजिए, यहाँ दिमाग लगाइए कि इसमें दोनों में से कौन लेगा। लड़ाई दोनों आपस में कर रहे हैं, तो क्या किए, ये 8 हमारा है, दिमाग लग रहा है, 8 हमारा बड़ा है, ये छोटा है, तो इसलिए ये कट गया, ये नहीं लेंगे, ये छोटा वाला लेंगे। तो अब छोटा लेंगे तो अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, सोचिए, लग जाएगा। अब एक ही बचा ना, जब एक ही बचा तो सोचिए, ये 3856 क्या है, 3600 से ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम 2 घटा रहे हैं तो ये 3800, क्या फ़र्क पड़ता है 2 3 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। यहाँ पे आप सोचिए, 3852 या 3856 क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमारा 3600 के से ज़्यादा हो रहा है, 3600 से ज़्यादा हो रहा है, यानी 600 होगा। 600 तो क्या होगा, 21 हो गया, तो हमारा 621 हो गया आंसर। कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। आई थिंक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ ऐसे ये देख लीजिए, 487204, ये आ गया, ठीक। इसका हमको करना हुआ, तो अब सोचिए, ये 4 है, तो 4 ऐसा तो है नहीं 3 डिजिट वाला, कोई ऐसा कुछ आता है, नहीं आता। तो ये 4 का या 2 लेंगे, हाँ 2 ही लेंगे, क्योंकि 64 तो है नहीं, ठीक, 2 लेंगे। अब 2 लिए तो अब सोचिए, ये 4872 आए,
तो 4872 749 करीब है, यानी 700 की बात हो रही है, तो 4900 से ये कम है, तो यानी क्या 700 में से 2 घटाना होगा। 700 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना हो गया 698, ये आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं हुई होगी। ठीक, अब देख लीजिए कुछ और एग्जाम्पल, शायद बताए थे कि नहीं बताए थे, मुझे याद नहीं आ रहा, चलिए बता देते हैं। ऐसे ही ये तो हमारा 600 करीब था ना, ऐसे ही आप आगे भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा बताने की हमें लगता है आवश्यकता नहीं है, आप कर ले जाएंगे जब भी अप्रॉक्स में ऐसे आएगा, क्योंकि हमने आपको स्क्वायर करते समय बता दिया था, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 3000 तक बता दिया था। जब स्क्वायर करते समय इतना बता दिया तो फिर स्क्वायर रूट करने में अब आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, और जब भी अप्रॉक्स में आ गया तो 564 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए, ये हमारा 817 जो है वो ज़्यादा करीब है 900 के, 900 के काफ़ी करीब है। ये 723 ये भी 900 के काफ़ी करीब है, लेकिन 696 ये हमें लगता है 3 जो है, ये 3 न तो 400 करीब है न तो 600 करीब 900 करीब है, तीनों बहुत ज़्यादा करीब नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का पूरा निकालना पड़ेगा, उससे डायरेक्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका तो चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। 96 आया तो 196 कर लीजिए। 196 क्या होता है, 14 की स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 14 रख लीजिए। अब ये गायब कर दिए तो ये 816 हो गया। तो 816 के अंदर कौन सा होता है, ओह सॉरी, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ये हमारा 900 लेते हैं, 900 से माइनस ज़्यादा करीब है ये, तो हमारा ये 300 लेंगे। तो 300 में 14 घटाएंगे क्योंकि ये 900 से कम है, 14 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 286 हो जाएगा। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया। मैंने क्या बताया, जब 900 से ज़्यादा करीब हो तो आसानी से लग जाता है और जब यहाँ फिट हो जाता है, लेकिन जब ये 900 से ज़्यादा दूर होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। ठीक, आइए इसे दोनों तरीके से निकाल कर दिखाते हैं कहाँ प्रॉब्लम हो रही कैसे नहीं। जैसे मान लीजिए इसको 361 हमारा है, तो हमारा 361 किसका होता है, 19 का स्क्वायर होता है। ठीक, 19 यहाँ पे 19 का स्क्वायर होता है। अब ये हम जब 3 गायब कर दिए तो हमारा ये यहाँ पे कर दिए, 0 के लिए 720 कर लिए, तो हमारा 900 करीब जा रहा है। तो हमारा ये इस हिसाब से क्या आएगा, हमारा 300 में से घटना चाहिए क्योंकि कम है ना, तो 19 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 281 आएगा। ठीक, ये मान लीजिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस वाले रूल से कैसे गलत आ रहा है। अब अगर वो वाला रूल अप्लाई करें जो यूनिट वाला था 1 लिखे या 9 लिखे, अब ये 2 डिजिट जुड़ा दिए, 723 बना, 729 यानी क्या है, उससे कम चाहिए, तुम्हारे 676 यानी 24 चाहिए, 24 कर दिए ये। तब देखिए हमको क्या मिल रहा है, 241 249, जबकि आया क्या 281। तभी मैंने आपको बताया कि जब बहुत ज़्यादा करीब होता है 900 के, ठीक है, और मैंने स्क्वायर करते समय आपको बताया भी था कि हम हमेशा 200 के ज़्यादा करीब, 200 के ज़्यादा प्लस और 400 के माइनस, थोड़ा 10 का आगे पीछे, 10 का प्लस 10 का माइनस, इतना तक ही बताया था, 20 का प्लस 20 माइनस। तो वैसे स्क्वायर में तो कभी गलत नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर रूट में गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए आपको वो रूल नहीं भूलना है जो मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था। कौन सा रूल, यही वाला। अब ये 24 और 24 दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कौन किसको लेना है। 24 गुणे एक साथ बढ़ा लीजिए, 24 25 आम 676 होता है, 576 होता है, ये 526 होगा, 26 होगा। ठीक है, ये 676 होगा ना, तो हमारा ये 26 हो गया। ठीक, अब ये 26 का 676 होता है, और 26 इसी में जोड़ लिए, 6 6 12 हो गए, 7 2 9 हो गए, 9 1 10 हो गए, 6 1 7 702 हो गए। ठीक, अब 702 हो गया, तो क्या 702 723 से ज़्यादा है, नहीं है, कम है। तो जब कम है तो कम ऑयल लेंगे, और ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ऑयल लेंगे, तो ये हमारा 269 आंसर हो गया। ये तो आपको पहली क्लास में बता दिए थे। अब ऐसे ही इसका कर लीजिए। तो मैं जो बता रहा हूँ आई थिंक आपको समझ में आ गया। कंडीशन इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे आप मिस्टेक न करें कि ये जो तरीका बता दिए जल्दी ये सिर्फ अप्रॉक्स में लगता है। ठीक है, अप्रॉक्स कहने का मतलब ये, अप्रॉक्स मतलब 100, सारे 100 में 300 400 500 600 जितने अप्रॉक्स वाले हैं उसी में लग पाएंगे ये रूल। ठीक, और आप देख भी नहीं लग जा रहा है उसी में, तो इसलिए, और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते तो एक बार चेक कर लीजिए आप फटाक से, अगर लग जा रहा है तो ठीक है, और वैसे ही दिख जाता है कि ज़्यादा करीब है कि नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका हमारा 6 है,
तो हमारा क्या होगा, 36 हो गया, 4 चौक 16 हो गए, दोनों होगा। तो हमारा ये 2 उड़ा दिए तो हमारा 696 हो गया, 676 यानी 26 का हो गया। अब दोनों में कौन होगा 26, अभी 702 आया था तो 26 27 किए थे ना, 26 अभी शाम 676 और 26 जोड़ दिए 702 आ गए। अब 696 क्या है, 702 से छोटा है, छोटी संख्या लेंगे, ठीक है। ये आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये देख लीजिए 6 हो गया और 4 हो गया, इसका भी वैसे हो गया। ये 2 उड़ा दिए 605 बना, तो 702 क्या है, ये बड़ा है इससे, तो ये छोटा है तो ये छोटा लेंगे, तो हमारा 26 यहाँ 26 64 ये 66 ये हमारा हो गया, ठीक। अब ऐसे ये हो गया 4 हो गया, 28 64 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब ये तो उड़ा दिए तो 665 हो गया, 676 आएगा नहीं, यानी हमारा क्या होगा 625 आएगा, 25 वाला। तो हमारा यहाँ 25 कर लिए 25। अब ये चेक करना है दोनों में से कौन होगा, 25 मल्टीप्लाई 26 बार करेंगे 625 होता है, और 25 और जोड़ देगा 650 हो जाएगा। अब 650 क्या है, 650 क्या है, 665 से कम है। जब कम है इसका मतलब ये अधिक है, जब ये अधिक है तो अधिक वाला लेगा 258, ये आंसर आ गया, ठीक। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, आई थिंक समझ में आ गया। अब ये रहा स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। तो आज की क्लास में हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ा कि आप उन नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे आसानी से निकाल सकते हैं जिसका आपको 2 डिजिट छोड़ने के बाद 4 डिजिट में दिखाई देने वाली संख्याएँ, यहाँ पे 2 छोड़ने के बाद या 6 डिजिट में दिखाई देने वाली संख्याएँ या 7 डिजिट में दिखाई देने वाली संख्याएँ का आपको स्क्वायर रूट कैसे निकाल जाए, आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा। और आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी और अच्छे शॉर्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।